बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुसैसा नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंस्पेक्टर लाइव के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। जैसे आज मैं आपको एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिसकी सिफारिश पर कोई भी ट्रांसफार्मर ठीक करने को नहीं जाता। हत्ता कि एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर जो कि अपने ही मातहत आर्मी चीफ की प्रोटोकॉल में फंस जाता है। हत्ता कि एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर जो कि आप ये देखिए कि नेशनल असम्बली के लाजिज के मामलात को ठीक भी नहीं करवा सकते। यानी कि ये इसके ऊपर ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग या मुस्लिम लीग नून के कुछ मुखालिफ लोग इस बात के ऊपर खुशी मना रहे हैं कि देखें कितनी लाचार हुकूमत है। तो ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है किसका? रूल ऑफ लॉ का, डेमोक्रेसी का। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर बैठ जाऊं तो आपको समझ में आ जाएगी कि जनाब यहाँ पर पार्टी क़यादत जो पार्टी सरबराहान है वो आपस पे लड़ते लड़ते इस मुल्क के निज़ाम को उस हद तक लेकर आ चुके हैं कि एक फेडरल मिनिस्टर की कोई भी औकात, हैसियत, वक़्त इस मुल्क के अंदर नहीं रही। हत्ता कि मैं अगर पीटीआई के दौर की भी बात करता चलूं, ये बात आपको भी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान साहब को जब बजट पास करवाना होता था तो फिर जो अभी हमें खबरें मौसूल होती है उसके मुताबिक जनाब जो एमएनए हुआ करते थे नेशनल असम्बली के, उनको सो कॉल्ड पाकिस्तान के ताकतवरों की जानिब से अप्रोच किया जाता था। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्रोच किया जाता था कि जनाब आप एमएनए को कहे ताकि हम बजट पास करवा सके। अच्छा, एक ट्वीट गुजरी है नज़र पाकिस्तान के वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की। दुनिया के अंदर जहां पर जमहूरियत होती है वहां पर तो वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसके पास इतनी ताकत होती है जितना कि उस मुल्क के आर्मी चीफ के पास भी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में इस तवाजुन का जो मामला है वो उल्टा है। हमारे मुल्क के अंदर तो आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होती। पाकिस्तान के वजीर दिफा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट करते हुए अपनी बेबसी, अपनी लाचारी का एक बहुत बड़ा किस्सा बयान किया है। आपने ये ट्वीट तो देख लियोगे, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करता हूं, आगे चलकर आपको समझ में आएगी कि मैं मामले को किस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे एक और भी बड़ी खबर है कि जनाब पंजाब पुलिस के अफसरान को गिलगित बल्तिस्तान में तैनात करने की कोशिश की जा रही है। अब ये मामला किस तरफ धकेला जा रहा है थोड़ा सा इसका पस मंजर भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की जो ट्वीट वो ये कहते हैं कि मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान सीईओ को फोन किया, किसी को फोन करें और मेहरबानी फरमाएं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे, मैंने उनको ये कहा। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मरम्मत कर दिया और 80,000 रुपए और मरम्मत के लिए गांव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को के मुलाजमीन को अदा कर दिया। रसीद किसी ने भी नहीं दी, क्योंकि रसीद देते तो फंस जाते। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाल है। एक साबिक बिजली का वजीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पर यह भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होगा? रकम की बाकायदा अदायगी हुई है, लेस्को रसीद देने से इनकारी है। ख्वाजा आसिफ साहब ये शिकवा कर रहे हैं कि वो इस महकमे के साबिक वजीर भी रह चुके हैं, अब वो पाकिस्तान के करंट डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वो एक एमएनए भी है। वो मैं आपको बताता चलूंगा इससे कभी भी पार्लियामेंटेरियन बन चुके हैं, एमएनए रह चुके हैं, मुताद्दिद बार रह चुके हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के भी काफी करीब हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इनको फूलों की तरह से जिस तरह से इक़्तिदार इनको सौंपा वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये शिकवा करे कि जनाब मेरी सिफारिश पर भी उन गांव वालों से 80,000 रुपए लिए गए। अब ये रिश्वत थी, ये क्या था, इसके ऊपर मैं नहीं जाता। आप लोग समझदार हैं कि आज अगर हमने अपने घर में एक मीटर भी लगवाना होता है तो फिर उसके ऊपर भी हमें रिश्वत देना पड़ती है, तब जाकर हमारे घरों में कोई बिजली का मीटर लगता है। अदरवाइज तो एप्लीकेशन के बाद महीनों गुजर जाते हैं, चेकिंग के लिए कोई आता ही नहीं। अगर कोई आ भी जाता है तो फिर वो ये बात करता है कि जनाब हम यहाँ पर मीटर नहीं लगा सकते। यहाँ पर तो मामला ट्रांसफार्मर का था। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। मैं ऐसी बहुत यहाँ पर 100 में से अगर मैं रेशियो की बात करता चलूं, 97 से 98% आज के दौर के अंदर लोगों को ट्रांसफार्मर बनवाने के लिए पैसे अदा करने पड़ते हैं या सिफारिशें ढूंढने पड़ते हैं, यानी कि कुल मिलाकर बहुत बड़ा जतन करना पड़ता है। और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे कि जनाब मैं साबिक वजीर रह चुका हूं इस महकमे का, लेकिन फिर भी 80,000 रुपए लिए गए और रसीद भी नहीं दी गई। अच्छा, मैं ये याद दिलाता चलो ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब आप जिस सीट के ऊपर जीत कर आए हुए हैं वो किसका हक थी? और किसी नाहक सीट के ऊपर बैठकर आप ये कहें कि आपको आपका हक दिया जाए, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं हमेशा से अक्सर अपने विला के अंदर एक कहावत बड़ी मशहूर देता हूं कि कुदरत बड़ा बुरा इंतकाम लेती है। और दुनिया का जो सबसे
बड़ा और तेज मरहम है वो वक्त है बस कम। और आप ये बात याद रखें, अगर आप के पास बहुत बड़ी ताकत हो कि आप किसी का हक भी खा लें, किसी की जीत को हार में तब्दील कर दें, अपनी हार को जीत में तब्दील कर दें, और उसके बाद कुछ भी ना हो सके, आपके सामने वाला मजलूम कुछ भी ना कर सके, तो फिर डरें, वक्त से डरें, क्योंकि वक्त मरहम भी है और वक्त बहुत बड़ा इंतकाम भी लेता है। अच्छा, अब ये वही वफाकी वजीर है, फेडरल मिनिस्टर कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। हमने इससे काबिल देखा था कि ख्वाजा आसिफ साहब अपने ही मातहत आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल में फंस गए थे। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि नेशनल असेंबली के लाजिज में रहने वाले ख्वाजा आसिफ साहब ये बात करते हुए दिखाई दिए कि जनाब उनको वहां के कुछ काम करवाने थे, क्योंकि लाजिज की हालत बहुत खराब थी, तो मुताद्दिद बार उनको पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिफारिशात करनी पड़ी। ये कौन है? ये खुद डिफेंस मिनिस्टर है, जिसके पास रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, डेमोक्रेसी के मुताबिक जो पावर्स हैं वो आर्मी चीफ से भी बढ़कर है। ये चाहे तो आर्मी चीफ को यूं हटा सकते हैं। अच्छा, ये कानून दुनिया के अंदर लागू होता है जहां पर रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर निजाम इसके उलट है। हमारा वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर अपने ही मातहत आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल में फंस जाता है। हमारा डिफेंस मिनिस्टर एक ट्रांसफार्मर भी मेरिट के ऊपर जाकर ठीक नहीं करवा सकता, उसकी मरम्मत नहीं करवा सकता, सिफारिशी बनता है, और उसकी सिफारिश के बावजूद भी उन गांव वालों से 80,000 रुपए ले लिए जाते हैं। तो मैं मुस्लिम लीग नून को यह बताना चाहता हूं कि ये तुम लोगों ने इक्तदार जो लिया है, इस इक्तदार ने तुम्हें दिया क्या है? जहां का वजीर आजम बैरूनी फैसले ना कर सकता हो, जहां का वजीर आजम एक कैदी से उसकी पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना करवा सकता हो, ठीक है ना, जहां का वजीर आजम ये कहता हो कि मैं पूछ कर बताता हूं, जहां के वजीर दिफा के ये हालात हों, जहां के, अब मैं यहां पर अगर मैं आपको पोस्टें गिनवाना शुरू कर दूं तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि 2-2, 3-3 दिन पहले इनको मालूम नहीं होता कि आइन में तरमीम होने वाली है, और एक दिन पहले ही तमाम जमातों को मुसवदे पेश कर दिए जाते हैं। बहरहाल मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा इक्तदार, यानी कि ऐसे इक्तदार से तो बेहतर है कि तुम लोग जेलें ही काट लेते। तो वो कहावत बड़ी मशहूर है कि इमरान खान जेल में रहकर भी आजाद है कि वो अपने फैसले तो खुद कर सकता है। तुम लोग जेल से बाहर बैठकर भी कैद हो कि तुम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। तुम्हारी विजारतें तुम्हें फायदा नहीं दे रही, तुम्हारी विजारतों का जो हक बनता था वो तुम्हें नहीं दिया जा रहा। तुमने अपनी पार्टी की मकबूलियत को कब्रों में दफन कर दिया है, तुम अब अवाम में निकलने के काबिल नहीं रहे हो। तो ऐसे इक्तदार की क्या कीमत जो तुम लोगों ने हासिल किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। तो ये एक हकीकत है, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जो चीज किसी का, जिसके ऊपर जिसका हक बनता हो वो उसको ही दिया जाए। ना हक चीज लेने वालों की जो हैसियत और वक़्त है वो इसी तरह से रह जाती है जिस तरह से ख्वाजा आसिफ और इस मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ की है। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि इस सारे निजाम के अंदर एक वाहिद खातून है जो कि मुकम्मल इंजॉय कर रही है इन तमाम ओहदों को या अपने ओहदे को। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की सूबे की, पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की। बहरहाल आजकल में एक और तशवीशनाक खबर मेरे सामने से गुजरी है जिसको, अच्छा मैं आपको बताता चलो, ये जो मामला अभी उठाया था ख्वाजा आसिफ साहब ने, पाकिस्तान के सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर ने, तो जो वजीर तवानाई है अवैस लिगारी साहब, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट का नोटिस लिया है और मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। यानी कि मैं हैरान होता हूं, कहां वजीर तवानाई अवैस लिगारी, कहां पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, मामला देखें। बहरहाल एक खबर मेरे सामने से निकली है कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए पंजाब पुलिस की मदद हासिल की जाएगी, और पंजाब पुलिस के तकरीबन 5,000 बताए जा रहे हैं, कोई खबर हमें 10,000 की मिल रही है कि जनाब वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए जीबी रवाना किए जाएंगे। नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। तो ये अफसोसनाक मामला है नस्ता। पंजाब पुलिस पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है, मेरे मुताबिक नहीं, मुतादिद रिपोर्ट्स इसके ऊपर मौजूद है, और जुल्म और सितम के अंदर तो पंजाब पुलिस का कोई सामी ही नहीं रहा है। आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ये जो पंजाब पुलिस है ये जल्लाद बन चुके हैं, ये इस हद तक जल्लाद बन चुके हैं कि आप ये देखें कि ये खुद को नाउज बिला जमीनी खुदा समझ चुके हैं। किसी को भी उठाकर नाहक इनकाउंटर कर दिया जाए, किसी को भी मार दिया जाए, किसी के ऊपर नाहक पर्चे कर दिए जाए। एक मामला तो जाती मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेन की, उसके बाद जो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर था वो कंप्लेन वापस ले रहा था, और मुझे ये कहा गया कि जनाब आप अपनी जो
एक एप्लीकेशन है वो वापस ना लें। आप अपने घर चले जाएं, आपने जिसके खिलाफ एक्शन एप्लीकेशन दी है, जिसके खिलाफ रिपोर्ट जमा कराई है, हम उसको उठाएंगे, उसकी जमकर हम खिदमत करेंगे और 2 दिन बाद हम सुलह के नाम के ऊपर कुछ मिठाई ले लेंगे, फिर हम आपकी भी सुलह करवा देंगे। तो मेरे बार बार इसरार के ऊपर कि जनाब हमारा तो मामला तय हो चुका है, अब हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं रहा, तो आप इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? तो मेरे इस बात करने के बाद जो मुतलका पुलिस ऑफिसर था वो गुस्से में आ गया। वो ये कहता है कि जनाब तुम मेरी रोजी के दुश्मन बने हुए हो, तुम मेरे दुश्मन बने हुए। बहरहाल चले ठीक है, वो तो मेरा जाती मामला था, मैंने किसी ना किसी तरीके से हल कर लिया था। लेकिन आज के दौर के अंदर जो आम लोग हैं वो इन सारी सिचुएशंस को किस तरीके से डील करते होंगे, जो कि ना गरीब बंदा है, एक पैसा नहीं दे सकता, एक गरीब बंदा है जो बात नहीं कर सकता, जिसकी बेहद मजबूरियां होती हैं, वो बात करने से पहले भी घबराता है कि मेरे पीछे घर है, मेरे पीछे बच्चे हैं। तो उन करप्ट तरीन इदारे के पुलिस अफसरान को जीबी के अंदर इलेक्शन मुहिम के ऊपर तैनात किया जाएगा। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ की वहां पर बहुत बड़ी मकबूलियत है, लोग तहरीक इंसाफ को वहां पर सपोर्ट करते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि कम से कम पाकिस्तान के सियासतदानों को सोचना चाहिए कि आज जो इदारे फेडरल मिनिस्टर की बात भी नहीं मान रही, उसकी बुनियादी वजह क्या है? आज पुलिस अफसरान, आज कोई भी बड़ा महकमा उठा ले, उनकी सियासतदानों की जो कदर है उनकी नजरों में मट्टी के बराबर भी नहीं है, पूरा क्रिकेट के बराबर है। क्यों ऐसा मामला क्यों पेश आया? इसके पीछे हमारा अपना ही कसूर है कि हम सियासतदानों ने या इन सियासतदानों ने इन इदारों से इतने नाहक काम करवा लिए, इतने गैर कानूनी काम करवा लिए कि अब जो इनकी आंखें हैं वो माथों के ऊपर आ चुकी हैं। अब इसी का फायदा फिर से लिया जा रहा है कि जनाब पंजाब पुलिस को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए तैनात किया जाएगा। अब अंदाजा मैं खुद भी लगा सकता हूं आने वाले वक्त का कि जहां पर पंजाब पुलिस होगी वहां पर तो कोई खैर का काम होने नहीं वाला। बहरहाल ये अभी तक के लिए अहम तरीन तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल है कि जहां पर एक पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर एक ट्रांसफार्मर ठीक ना करवा सकता हो, जहां पर एक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक कुछ भी नहीं है पंजाब के साथ, लेकिन वहां पर क्योंकि गुंडागर्दी में पंजाब पुलिस बहुत आगे है तो वहां पर अब पुलिस अफसरान तैनात किए जाएंगे ताकि मामला को सॉर्ट आउट किया जा सके। बहरहाल अभी तक ले अहम तरीन तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रख दी। इन सारे मामला पर अब 3 बजे कभी दूसरों का शुक्रिया।